के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह वहां पर आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे हुए यात्रियों से भीख मांगा करता था और इसी से उसका गुजारा चलता था। एक दिन जब वो भीख मांगने के लिए ट्रेन में चढ़ा तो उसने वहां पर एक आदमी को देखा जो कि ऊंची कदकाठी का था और उसने सूट बूट पहना हुआ था। उस आदमी को देखकर भिखारी को लगा कि ये आदमी तो मुझे अमीर लग रहा है, हो सकता है ये मुझे काफी पैसे देगा भीख में। ये सोचकर वो भिखारी उस आदमी के पास भीख मांगने के लिए जाता है। तब उस आदमी ने उस भिखारी को भीख तो नहीं दी, मगर उससे कहा कि तुम हमेशा दूसरों से मांगते रहते हो, क्या तुम कभी दूसरों को कुछ देते भी हो? तब उस भिखारी को बड़ी हैरानी हुई। उसने उस आदमी से कहा कि मैं तो खुद एक भिखारी हूं, भीख मांगना मेरा काम है, इसी से मेरा गुजारा चलता है। मैं भला किसी को क्या दे सकता हूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं देने के लिए। मेरी आखिर इतनी औकात कहां कि मैं कुछ किसी को दे दूं। तब उस आदमी ने भिखारी से कहा कि अगर तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते हो तो तुम्हें किसी से भी कुछ मांगने का अधिकार नहीं है। उस आदमी ने भिखारी से कहा कि देखो भाई, मैं एक व्यापारी हूं, मैं लेन देन में विश्वास रखता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ है तो मैं उसके बदले तुम्हें कुछ दे सकता हूं। इतना कहकर वो आदमी ट्रेन में जाकर बैठ गया। अब भिखारी के पास उसे कुछ देने के लिए तो था नहीं। अब वो भिखारी उस आदमी की कही हुई बात पर विचार करने लगा। वो सोच में पड़ गया। उस आदमी की बात भिखारी के दिल में उतर गई। उससे भी ये लगा कि हाँ, मुझे दूसरों को भी कुछ देना चाहिए। भिखारी को यह एहसास हुआ कि शायद मैं किसी को भी कुछ नहीं देता हूं, इसी वजह से मुझे भीख भी बहुत कम मिलती है। फिर अगले ही पल वो सोचता है कि आखिर मैं तो एक भिखारी हूं, मैं आखिर किसी को क्या ही दे सकता हूं। अब भिखारी को ये बात सताने लगी कि आखिर वो कब तक बिना कुछ दिए लोगों से भीख मांगता रहेगा। अब वो परेशान हो गया था, उसका मन विचलित हो गया था। भिखारी ने बहुत सोचा, काफी देर तक सोचा और फिर उसने निर्णय लिया कि आज से जो भी उसको भीख देगा वो उस इंसान को बदले में कुछ ना कुछ जरूर देगा। अब मुद्दा था कि देना क्या है। वो बड़ा परेशान था। वो सोच रहा था कि आखिर ऐसी क्या चीज है जो मैं किसी को बदले में दूं। तभी उसकी नजर पड़ती है स्टेशन के आसपास लगे हुए फूलों पर। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो ये निर्णय लेता है कि कल से जो भी उसे भीख देगा वो उसे उसके बदले में फूल देगा। अब वो फूल उसे खरीदने तो थे नहीं, स्टेशन के आसपास लगे हुए थे, बस उखाड़ने हैं और देने हैं। अब लोग भी खुश थे। वो खुशी खुशी फूल लेकर अपने पास रख रहे थे। वो जितने भी फूल तोड़ता सभी के सभी बांट देता। और कुछ दिनों के बाद उस भिखारी को यह महसूस हुआ कि अब उसे पहले के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा भीख मिलने लग गई है। गजब की बात तो ये थी कि जब उस भिखारी के पास फूल खत्म हो जाते थे तो कोई उसे भीख भी नहीं देता था। जब तक वो फूल देता था तब तक भीख मिलती थी। अब रोज ऐसा ही होने लगा। एक दिन फिर से उस भिखारी को ट्रेन में वही आदमी बैठा मिला जिसने कि उसे इस लेन देन के नियम के बारे में बताया था। वो भागकर ट्रेन में चढ़ा और उस आदमी के पास गया और मुस्कुराकर बोला कि आज मेरे पास आपको देने के लिए फूल है, आप मुझे भीख में पैसे दो, मैं आपको इसके बदले फूल दूंगा। उस आदमी ने भिखारी को कुछ पैसे दिए और भिखारी ने इसके बदले उस आदमी को फूल दिए। उस आदमी ने भिखारी से कहा कि वाह, आज तो तुम भिखारी से व्यापारी बन गए हो। अब ये बात भी भिखारी के दिल को छू गई, उसके दिल में घर कर गई। उसे उस दिन एहसास हुआ कि वाकई वो बड़ा ना सही एक छोटा सा व्यापारी तो शायद बन गया है। उसके अंदर वो फीलिंग आना शुरू हो गई, क्योंकि अभी तक तो वो खुद को एक भिखारी ही सोच रहा था, उसी की तरह से बिहेव कर रहा था। मगर जब उस आदमी ने उसे एहसास दिलाया कि तुम तो एक व्यापारी बन चुके हो, उस दिन उसकी सोच बदल गई, सोचने का तरीका बदल गया। भिखारी बहुत खुश हुआ। उसे पहली बार अपनी जिंदगी में एहसास हुआ कि वो भी अपनी जिंदगी को बदल सकता है। उसे यह एहसास हुआ कि वो भी अमीर बन सकता है। उस दिन से भिखारी ने स्टेशन पर भीख मांगना बंद कर दिया। तकरीबन 6 महीने तक वो किसी को भी नजर नहीं आया। फिर अचानक से 6 महीने के बाद स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहने हुए अच्छे से तैयार होकर यात्रा कर रहे थे। दोनों का जब आई कांटेक्ट हुआ तो पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा, क्या आपने मुझे पहचाना?
तब दूसरे व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे लगता है कि हम शायद पहली बार मिल रहे हैं, इसी वजह से मैं आपको नहीं पहचानता। तब पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा कि नहीं, आप शायद मुझे नहीं पहचान पा रहे हैं, हम पहले भी 2 बार मिल चुके हैं और ये हमारी तीसरी मुलाकात है। तब उस दूसरे व्यक्ति ने पहले व्यक्ति से पूछा कि हम पहले 2 बार कहाँ मिले? तब उस पहले व्यक्ति ने कहा कि हम पहले भी जब भी मिले हैं इसी स्टेशन पर मिले हैं। तब उस पहले व्यक्ति ने दूसरे से कहा कि मैं वही भिखारी हूं जिसे आपने जीने का ढंग सिखाया था, जिसकी आपने सोच ही बदल कर रख दी थी, जिसे आपने ये सिखाया था कि आखिर जीवन में करना क्या है। दूसरा व्यक्ति सुनकर हैरान हो गया, उसे खुशी भी हुई। तब उससे पहले व्यक्ति जो कि भिखारी था उससे पूछा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी है, तुम्हारी तो जिंदगी ही बदल गई है। उसे पूछा कि ये बताओ कि तुम आजकल क्या कर रहे हो, मुझे तो बहुत दिनों के बाद मिले हो तुम। तब उस पहले व्यक्ति ने जो कि भिखारी था कहा कि मैं अब वाकई में व्यापारी बन चुका हूं, मेरा फूलों का व्यापार है। सचमुच सिर्फ एक सोच की वजह से एक इंसान की जिंदगी कैसे बदल जाती है। यही हमें भी अपनी जिंदगी में करना है। हमें भी अपनी सोच को बदलना है, अपनी सोच के दायरे को बड़ा करना है, ऊंचा करना है। अगर हमारी सोच बदल जाए ना तो हमारी जिंदगी खुद ही बदल जाती है। यही हमें इस कहानी से सीखने को मिलता है। हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि हमें अपनी जिंदगी में तभी कुछ मिलता है जब हम देते हैं। लेन देन का जो नियम है ना, ये प्रकृति का नियम है और जिसने भी इस नियम को अपनाया है वो डेफिनेटली कामयाब हुआ है। तो आपको भी अपनी जिंदगी में इस गिव एंड टेक के नियम को अपनाना होगा, फिर देखिएगा कैसे कामयाबी आपके कदम चूमती है। सिर्फ अपनी सोच बदल लीजिए, जिंदगी खुद ही बदल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। धन्यवाद।